आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिस मांगा के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई तुमको ये रीड करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मांगा को वैसे ग्लोबली जाना जाता है द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम के नाम से। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसको द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है? वेल, इस वीडियो के अंदर मैं एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने जा रहा हूँ बर्जर्क के बारे में। तो अगर तुम में से वो लोग जिन्होंने बर्जर्क पे से रीड की हुई है तो तब भी वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि भाई बर्जर्क के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। और अगर तुम लोगों ने बर्जर्क रीड नहीं की हुई तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्विंस यू टू रीड बर्जर्क, नॉट टू वॉच। अभी ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आगे जाके मैं बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बर्जर्क एक डार्क फैंटेसी मांगा है जो कि कवर करती है एक बंदे की स्टोरी को जिसका नाम गट्स होता है। और इस पूरी मांगा के अंदर गट्स की लाइफ में जो कुछ होता है वो हमें दिखाते हैं। वेट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। गट्स अपनी लाइफ में जो जो बर्दाश्त करता है वो हमें दिखाते हैं, क्योंकि भाई उसके साथ जो टॉर्चर होता है वो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि भाई किसी के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर हो सकता है। गट्स को देख के सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में आती है, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ वॉरियर। क्योंकि भाई उसके तुम दोनों हाथ काट दो, दोनों पाँव काट दो, उसको नहीं पता कि कब रुकना होता है। गट्स को जरा हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। अब हम बर्जर्क के बारे में बात करते हैं कि भाई बर्जर्क है क्या चीज। तो बर्जर्क एक डार्क फैंटेसी मांगा है जिसको 1989 में लिखा और ड्रॉ किया गया था केंतारो मिउरा ने। लेकिन अफसोस कि वो हम में नहीं है, उनका 2021 में इंतकाल हो गया था। लेकिन अपनी वफात से पहले उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी थी कि उसको द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है और इवन दो हाईएस्ट रेटेड मांगा एवर है। वैसे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई बर्जर्क के अंदर ऐसा क्या है कि उसको द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है? वेल, बर्जर्क के अंदर वो सब कुछ है जो कि उसको एक परफेक्शन बनाता है। बर्जर्क की जो वर्ल्ड है वो किंगडम ऑफ मिडलैंड में लोकेटेड है। ये वैसे तो फिक्शनल है लेकिन ये असल में इंस्पायर्ड है यूरोप के वो पुराने दौर से। वैसे बर्जर्क जो है वो एक सेनन मांगा है। सेनन और शोनन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। शोनन जो होता है वो बच्चों के लिए होता है लेकिन सेनन बच्चों के लिए नहीं होता। ये 18+ होता है। अब ये चूंकि 18+ है तो इसके अंदर सब कुछ होगा, मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो सब कुछ ये हमें दिखाता है। कहीं पर भी बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करता। जिस तरह शोनन में ड्रैगन बॉल मांगा काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मांगा है, इसी तरह सेनन के अंदर बर्जर्क आ जाती है। बर्जर्क की स्टोरी टेलिंग इसकी एक और मेन हाईलाइटिंग बात है, क्योंकि ये मांगा इतनी डेप्थ में जाके स्टोरी हमें बताती है ना। बर्जर्क के अंदर मार्गुटाई नहीं, मार्कराई तो बहुत छोटी बात है, बीच में से बंदे कटते हुए हमें दिख रहे होते हैं और वुमेन को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा होता है। मतलब जिस तरह के रियल लाइफ के अंदर सीन्स होते हैं बर्जर्क के अंदर भी सेम वैसा हमें दिखाया हुआ है। बिल्कुल भी उन्होंने हेसिटेट नहीं किया हुआ। इसी के साथ साथ बर्जर्क लव स्टोरी को भी कवर करता है और वो लव स्टोरी जिस तरह की है वो मैं नहीं बताऊंगा। मतलब मैं बस इतना बता देता हूँ कि लव स्टोरी को सुन के अगर तुम्हारे दिमाग में वो टिपिकल लव स्टोरी आ रही है तो भाई वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ बर्जर्क काफी ज्यादा माइथोलॉजीज को भी कवर करता है। अब मैं बर्जर्क की स्टोरी के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो मैं एक और बात कहता हूँ कि यार ये मांगा पढ़ते हुए तुम्हें गट्स के एक कनेक्शन हो जाएगी, मतलब वो एक हमदर्दी किस्म की हो जाएगी तुम्हें गट्स के साथ। और ग्रिफिथ भाई साहब तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी, तुम्हें इन रियल लाइफ उसको जान से मारने का दिल करेगा। अब तुम लोग अगर मुझसे पूछोगे कि यार ग्रिफिथ से तुम्हें इतनी क्यों नफरत है, उसने क्या ऐसा किया है, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि भाई तुम मांगा रीड करो, क्योंकि मैंने अपने आपको पूरा कंट्रोल किया हुआ कि मैं किसी भी किस्म का स्पॉइलर ना दूं। बल्कि वेट, मेरे अंदर का कीड़ा चैन से नहीं बैठा तो इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर तुम लोगों ने बर्जर्क नहीं पढ़ी भी तो ये टाइम स्किप कर सकते हो। तो बेसिकली ग्रिफिथ और गट्स काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और ग्रिफिथ गट्स को धोखा देता, वो भाई साहब मेरे दिल में लगा था। और बस इतना ही नहीं, गट्स का जो प्यार होता है कास का, ग्रिफिथ उसके सामने उसका रेप करता है और गट्स को सैक्रिफाइस कर देता है और वो गट्स को एक ऐसा मार्क देता है कि भाई वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि भाई वो सो तक नहीं सकता। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके ग्रिफिथ जो जो करता है ना वो बस मैं नहीं बताऊं तो अच्छा, उसके लिए तुम बर्जर्क को रीड ही करो। अब अगर बात करें बर्जर्क की आर्ट वर्क, मैं अपने आपको छोटा फील करता हूँ इसकी आर्ट वर्क के बारे में बात करने के लिए। इसकी आर्ट वर्क कितनी ज्यादा कमाल की है, मतलब तुम अगर इसके पैनल देखोगे तो वो उसको देख के बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि यार ये किसी बंदे ने अपने हाथों से ड्रॉ की हुई है। मतलब जस्ट अगर एक कंपैरिजन करते, वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एक काफी ज्यादा फेमस मांगा है वन पंच मैन। आई होप तुम में से काफी ज्यादा लोगों ने वो मांगा रीड की होगी या उसके पैनल्स तो तुमने देखे ही होंगे, लेकिन उसके पैनल्स भी बर्जर्क के सामने कुछ भी नहीं है भाई। जो कंट्रास्ट, जो डिटेलिंग दी हुई है ना भाई साहब, केंतारो मिउरा ने ऐसा काम कर दिया जो भाई पूरी लाइफ कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अब अगर बात करें कि बर्जर्क को रीड किस तरह करना है तो तुम लोगों ने इसको चैप्टर 1 से रीड नहीं करना। चैप्टर 1 से पहले 0.01 से लेकर 0.16 तक चैप्टर्स हैं, वो तुमने स्किप नहीं करने। वो चैप्टर्स पढ़ने और वो चैप्टर थोड़े से लंबे हैं, मतलब हर चैप्टर अराउंड 100-150 पेजेस का है। लेकिन वो चैप्टर पढ़ते हुए तुम्हें कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है। मतलब इसी के बरक्स अगर मैं फिर से अगर एग्जांपल दूं तो वन पंच मैन के अंदर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो कि 100-150 के थे, लेकिन वो पढ़ते हुए मुझे वाकई में फील हो रहा था कि भाई मैं 100 पेजेस का मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ। लेकिन बर्जर्क के अंदर जो 100-150 वाले चैप्टर्स है वो कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि यार ये कुछ ज्यादा लंबा चैप्टर है। और फिक्र ना करो, ये 0.16 के बाद जब चैप्टर 1 स्टार्ट होता है तो फिर से 20-21 पेजेस पर आ जाता है। और अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो और
और तुमने बर्जर्क रीड करने का तुमने फैसला कर लिया, तो एक भाइयों वाला मशवरा मैं दे देता हूँ कि यार इसको फैमिली के सामने गलती से भी ना खोल लेना, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें गट्स से भी ज्यादा टॉर्चर देंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात अभी यकीन नहीं आ रहा तो बस इसका जो चैप्टर 0.01 का जो फर्स्ट पेज तुम बस खोल के देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक चीज तुम्हें शायद फील हो सकती है कि यार इसके अंदर डायलॉग्स बहुत ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में तुम्हें शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन एक बार मैं कह रहा हूं तुम्हें अगर बर्जर की आदत लग गई पर तुम्हें पता भी नहीं लगना कि 50 चैप्टर कहाँ गए, क्योंकि मुझे इसकी एडिक्शन बहुत गंदी हो गई थी बर्जर रीड करते हुए, और मैं एक दिन के अंदर कोई 80-90 चैप्टर से मैं पढ़ रहा था, लेकिन यार वो पढ़ने में बहुत मजा आया। बिकॉज तुम लोगों को पता है कि यार मुझे ये सेनन एनिमेज मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगता है कि जिसमें मार कुटाई हो रही हो और फुल 18+ हो, तो इसीलिए मुझे बर्जर काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तुम लोगों में से बाज लोगों को शायद बर्जर थोड़ा सा ओवर सा लगे, क्योंकि यार इसके अंदर कुछ ज्यादा ही ब्रूटैलिटी है। बर्जर को लेके एक सैड बात यह है कि क्योंकि केंतारो मियूरा 2021 में ही वफात पा गए थे, तो इसीलिए बर्जर को कभी भी उसकी एंड नहीं मिली है। केंतारो मियूरा ने इसके 364th चैप्टर तक की बस स्टोरी ड्रॉ की हुई है, और उसके बाद की जितनी भी स्टोरी है वो केंतारो मियूरा का एक बेस्ट फ्रेंड है, वो आगे इसकी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वही इस स्टोरी का एंड करेंगे। लेकिन भाई अगर एंड कर भी दिया तो यार जो ओरिजिनल ऑथर का काम होता है वो ओरिजिनल ऑथर का काम ही होता है। ड्रैगन बॉल के साथ ही देख लो यार ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा हमारे ओरिजिनल ऑथर का काम था, इसलिए वो गॉटेड है। अब उसके बाद ड्रैगन बॉल दाइमा आ गया या ड्रैगन बॉल सुपर आ गया, उसके अंदर वो फ्लेयर नहीं है जो कि ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी के अंदर था। अबे यार अकीरा तोरियामा से क्या याद करवा दिया। अब एंडिंग के अंदर कुछ एक दो एतराजात है जो कि मैं लोगों से सुनता हूँ बर्जर को लेके कि यार सबसे पहला तो है कि बर्जर के अंदर कुछ ज्यादा ही ब्रूटैलिटी दिखाई हुई है। मतलब सामने कोई लड़की आ गई है तो मुझे पता कि भाई इसके साथ क्या होने लगा है, या तो कोई इसको बीच में से काट देगा या फिर इसके साथ R@P हो जाएगा। और वो सिर्फ इंसान ही नहीं करते, अजीबोगरीब से क्रिएचर्स भी हैं, वो भी विमेन के साथ ऐसा करते हैं। मतलब मुझे वो देख के इतना ओवर फील नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको हो सकता है तो भाई शट अप, सेनन मांगा ये 18+ है, इसके अंदर ऐसा होता है, तो अगर तुम्हें कोई मसला है तो जाओ यहाँ से। और दूसरा एक एतराज लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई इसके चैप्टर्स काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और वो बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसकी आर्ट बहुत ज्यादा कमाल किया और उसमें टाइम लगता है, तो दूसरा इतराज भी गया। तो अब कोई इतराज नहीं बचा बर्जर को लेके। अब स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि यार बर्जर की मांगा रीड करनी है, बर्जर का एनिमे नहीं देखना, तो वो मैंने क्यों बोला था, वो इसलिए मैंने बोला था कि यार बर्जर को कभी भी अच्छी अडेप्टेशन नहीं मिली। इसके 2 एनिमेज लॉन्च हुए थे, एक अराउंड 1996 या 1997 में लॉन्च हुआ था और 2015-16 के आसपास लॉन्च हुआ था, और दोनों अडेप्टेशन कोई इतनी ज्यादा खास नहीं है। मतलब पहली जो अडेप्टेशन थी वो फिर भी मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ कि यार वो अच्छी थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो एनिमे है, उसके अंदर भी मांगा वाली ब्रूटैलिटी नहीं दिखाई हुई, लेकिन फिर भी वो एक गुजारे लायक है। लेकिन जो 2015 के आसपास जो अडेप्टेशन लॉन्च हुई थी वो तो भाई साहब द ट्रू डेफिनेशन ऑफ टट्टी जो है ना वो ये थी। मैं पहले टोक्यो घाउल की अडेप्टेशन को काफी ज्यादा बकवास कह रहा था, उसके बाद ब्रूटो की अडेप्टेशन को बहुत ज्यादा बकवास कह रहा था, लेकिन बर्जर की अडेप्टेशन इतनी ज्यादा बकवास है। मैं बर्जर को बुरा नहीं कह रहा, मैं बर्जर की अडेप्टेशन को बुरा कह रहा हूँ कि यार इतनी बकवास CGI, मतलब यार जान कार्टून की अडेप्टेशन इससे करोड़ गुना बेहतर है। तो इसीलिए एनिमे बिल्कुल ना देखना, सीधा इसकी मांगा पढ़ना। हाँ, मांगा पढ़ने के बाद अगर तुम एनिमे देखना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मांगा से स्टार्ट करना इसका। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और बर्जर्क मेरी तरफ से एक फुल्ली हाईली रिकमेंडेड है तुम लोगों के लिए। मैंने आज तक भी किसी भी एनिमे या मांगा के ऊपर जोर नहीं दिया, लेकिन मैं इसके ऊपर जोर दे रहा कि भाई बर्जर्क तुम लोगों को रीड करनी ही करनी है। अब इसके अराउंड कोई 370 के आसपास चैप्टर है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यार तुम अपने सारे काम दाम छोड़ छाड़ के सिर्फ बर्जर्क रीड करना शुरू हो जाओ। बस मैं कह रहा हूं यार तुम इसके 0.01 चैप्टर बस तुम स्टार्ट कर लो, और मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम मेरी तरह तुम दिन में 50 चैप्टर पढ़ो, तुम इसको स्लो लेके चलो अपनी पेस के ऊपर, लेकिन तुम इसको स्टार्ट करो। तो या अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं मिलता हूं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।